जी फ्रेंड्स, हमारे साथ में सचिन वीर आदिवंशी जी हैं, जो कि चेयरपर्सन है, फाउंडर हैं FFW के, फ्रीक फाइटर रेसलिंग। सर, आप बहुत अच्छे से इसको चला रहे हैं। इंडिया में, एशिया में पहली कंपनी है, रेसलर्स के लिए एक सुनहरा मौका प्रदान करने वाली कंपनी है। सर, थोड़ा सा इंट्रो देंगे? एक कैटलॉग भी अभी देखा था, बहुत शानदार कैटलॉग था। FFW भारत की सबसे पहली और सबसे पुरानी रेसलिंग कंपनी है, जो एक नॉर्मल इंसान को ज़मीन से उठा के आसमान तक लेके जाती है। और FFW की अगर मैं बात करूं तो ये सिलसिला शुरू हुआ 2009 के अंदर। 2009 से लेके आज तक हम लोग बहुत सारे ऐसे युवाओं को, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड रेसलर्स को प्रमोट कर चुके हैं, बड़ा बना चुके हैं, जो आज फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, यानी खेल जगत में बहुत बड़े स्केल पे जिनका नाम है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। जी सचिन वीर आदिवंशी जी, आप से थोड़ा सा ये इंटरव्यू जो है वो आपका भी, आपसे कुछ जानकारी अर्जित कर रहे हैं। आप रणजी ट्रॉफी तक पहुंचे थे एक बार, सुनने में आया। वो पुरानी बातें हो गई, वो क्रिकेट का दौर था, वो बीत गया, और उस समय को शायद मैं याद भी नहीं करना चाहूँगा। अगर हम वहाँ होते तो शायद यहाँ ना होते। आज लगता है कि हम पैदा इसीलिए हुए हैं कि इस रेसलिंग वर्ल्ड को भारत में बड़े लेवल पे लेके जा सकें, प्रमोट कर सकें, और इतना बड़ा बना सकें कि भारत के एक एक जो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, उन बच्चों को एक नया जीवन मिले, उन बच्चों को खेल की तरफ, रेसलिंग की तरफ एक ऐसा रुझान मिले, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर उन बच्चों को पैसा भी मिले, नाम भी मिले, दौलत शोहरत सब चीज़ें मिले, देश विदेश में खेलने का मौका मिले। यही कोशिश है FFW की शुरू से और अभी तक, और इस कोशिश में हम लोग लगे हैं लगातार। जी बिल्कुल। आपके अथक प्रयासों से काफ़ी सफलता आपने अर्जित की है। इसमें कोई सरकारी सहायता आपको मिली है कभी? गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प मिली है कभी या नहीं? गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प सच मैं बोल नहीं सकता कि मिली है, अभी तक ऐसी कोई हेल्प मिली नहीं। और मैं चाहता हूँ कि आज FFW फाउंडेशन, ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं FFW फाउंडेशन में, जिन बच्चों के पास 2 वक्त की रोटी तक खाने के लिए नहीं है, तो FFW उनके लिए कर रहा है, प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर सरकार की तरफ से भी कुछ स्कॉलरशिप या कुछ ऐसी चीज़ें उन बच्चों को मिलें, एक कुछ ऐसे अच्छे इन्वेस्टर मिले, कुछ ऐसे स्पॉन्सर मिले, तो उन बच्चों की जितनी तेज़ी से उनका विकास होना चाहिए, उनको उस विकास के रास्ते पे ले जाने में बहुत मदद मिल सकती है। जी। और गैर सरकारी संस्थाओं ने कभी कोई सहयोग? जी बिल्कुल, काफ़ी लोग हैं। जहाँ मैं बात करूँ, कई सारे स्पॉन्सर हम लोगों के साथ एसोसिएट रहे हैं। जी। एंड्यूरा हमारे साथ एसोसिएट है, B2W एसोसिएट है, स्कोडा हमारे साथ एसोसिएट रहा है, और भी बहुत सारे, पावर शॉप भी है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन ब्रांड्स की प्रमोशन हम लोगों ने की है। बदले में उन्होंने हमें जैसे वाटर सिस्टम के साथ में मदद की है, किसी ने कुछ स्पॉन्सर किया, किसी ने कुछ स्पॉन्सर किया। जी। लगभग कुल मिलाकर सोशल सपोर्ट आपको अच्छा मिल रहा है। जी जी। लेकिन शुरू में इतनी उम्मीद थी कि यहाँ तक पहुँचेंगे या इससे भी आगे जाने की? देखिए, एक कदम इंसान बढ़ाता है तभी मीलों की दूरी तय कर पाता है। और हमने ये सोच के नहीं बढ़ाया था, हमने तो बस एक चीज़ देखी थी कि आगे बढ़ना है, इस फील्ड में आगे बढ़ना है, इसको बहुत आगे लेके जाना है, और उसी कोशिश में हम लोग हैं, इसको दिन प्रतिदिन आगे लेके जा रहे हैं। जी। अलग अलग दिशाओं में। क्या हम इस मुद्दे पे बात कर सकते हैं कि रेसलर्स जो हैं स्टेज पर, मंच पर, इस रेसलिंग रिंग में घायल भी होते हैं बहुत बुरी तरीके से? बहुत बुरी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल घायल होते हैं, और बहुत चोट लगती है। जी। किसी के पैर में इंजरी, किसी के सर में इंजरी, किसी के हाथ में इंजरी, और ये इंजरी डेफिनेटली होती है। जो लोग ये कहते हैं कि रेसलिंग फेक है, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि रिंग में आइए, 12 फीट की लैडर से नीचे गिरिए, और तीसरी रोप के ऊपर से जंप लगाइए, तब पता चलेगा कितना सही है, कितना गलत है। कुर्सी सर के ऊपर खाइए, तब मालूम पड़ेगा। कमर पर, सर पर, पैर पर। जी, और ये एक पंचेस भी एक दूसरे को इतना ज़बरदस्त, नेक पर जी, और फेसिस पर, चेहरे पर लगातार पंच के बाद पंच। आपने देखा है बखूबी, आप अच्छे से बता सकते हैं। बिल्कुल सारा कवरेज किया, बहुत खतरनाक रेसलिंग थी। जी। तो इसके बावजूद भी नए लोग आते रहते हैं, मतलब डर नहीं लगता किसी को? बिल्कुल, ये तो क्रेज जुनून है, जुनून है, ये जुनून है, ये जोश है जो बढ़ता ही जाएगा।
इसीलिए हमारी एक टैग लाइन है, फाइंड द फाइटर इन यू, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर फाइटर है। आप पत्रकार हैं, आपके अंदर भी एक फाइटर है। डेली जब आप अपने घर से निकलते हैं तो आप ये सोच के निकलते हैं कि किस तरीके से हम समाज के सामने, लोगों के सामने कुछ परेशानियों को लेके आए, तो वो भी एक फ़ाइट है। जी बिल्कुल। कवरेज आप करते हैं तो हर एक इंसान के अंदर एक फ़ाइटर है। जी बिल्कुल। मतलब कुल मिलाकर के समाज में एक बहुत ही मतलब पुराने समय में जो होती थी रेसलिंग, पहलवानी, जी कुश्तियाँ, वो सारा कुछ एफएफडब्ल्यू में है। देखिए, एफएफडब्ल्यू जो ये रेसलिंग है, इसको फ्यूजन रेसलिंग बोलते हैं, और ये रेसलिंग में सारी आर्ट्स हैं। पुराने समय में जब आपने देखा होगा, महाभारत के समय से ये चलती आ रही है, और मार्शल आर्ट भी है इसमें बॉक्सिंग भी है, इसमें किक बॉक्सिंग भी है, इसमें अखाड़े की कुश्ती भी है। सारी चीज़ों को मिला के ये स्पोर्ट्स बना है, ये स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट बना है। और आगे क्या प्लानिंग है सर? आगे की, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि आगे के ऊपर ही सारी चीज़ें निर्भर होती हैं। आगे की जो हमारी प्लानिंग है, वो प्लानिंग ये है कि विदेशों से भी कुछ रेसलर्स को हम लोग यहाँ पे इंडिया में लेके आ रहे हैं, और अपने ऑल ओवर इंडिया इसके ऑडिशन करने जा रहे हैं। उस ऑडिशन के दौरान हम लोग अलग अलग स्टेट में जाएंगे। जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो टैलेंट तो है लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते, तो उन बच्चों को हम लोग ये प्लेटफॉर्म देंगे, स्कॉलरशिप देंगे। एफएफडब्ल्यू लाखों रुपए का खर्चा उन बच्चों के ऊपर करेगा, और उन बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जहाँ पे उनका नाम होगा, एक उनकी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगी। तो आगे की प्लानिंग लगातार बैक टू बैक शोज़ करने की है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। अभी बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ से आए हैं, जो आश्वासन दे के गए हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में आप फाइट कराई, क्योंकि यूथ इसके अंदर बहुत पॉपुलर है, यूथ में ये चीज़ें बहुत पॉपुलर हैं। कुछ हमारे दोस्त छत्तीसगढ़ से भी आए हैं, उनका भी आश्वासन है कि छत्तीसगढ़ जैसी जगह पे भी ये चीज़ें होनी चाहिए, जो कि आज तक नहीं हुई हैं। जी, स्ट्रीम मीडिया का सपोर्ट रहता है या नहीं? सैटेलाइट मीडिया, स्ट्रीम मीडिया का सपोर्ट है? देखिए, सपोर्ट तो थोड़ा थोड़ा सभी जगह से है। जैसे जी। आपकी बात करूँ तो आप भी आज सपोर्ट में ही खड़े हैं हमारे। जी। तभी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप कर रहे हैं। चलिए जी, मुश्किलें कहाँ से किस तरीके से आती हैं, और कहाँ मुश्किल महसूस होती है, और उसको फिर कैसे फेस करते हैं आप? बहुत सारी मुश्किलें हैं। जैसे हम जब ट्रेनिंग कराते हैं बच्चों की, तो उस ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे रेसलर्स को इंजरी होती है, रिकवरी में भी टाइम लगता है। हाथ की आज की डेट में किसी की हड्डी टूट जाए तो उसको रिकवर करने में समय लगता है। तो बड़ा दुख होता है कि जिस तेज़ी से उस बच्चे को आगे बढ़ना चाहिए, उस तेज़ी से वो नहीं बढ़ रहा है। और भी बहुत सारी समस्या, सबसे बड़ी समस्याएं जो आती हैं फंड्स की। ये एक ऐसा समुद्र है जी, जिसमें आप कितने भी लाखों डालें, करोड़ों डालें, वो कम है, क्योंकि एक रेसलर को तैयार करने के लिए लाखों रुपया लगता है। और यहाँ तो रेसलरों की बाढ़ है, आपने देखा जी। आज एफएफडब्ल्यू में बहुत सारे ऐसे रेसलर्स हैं, जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ऐसे परिवार से जो अपना ठीक से डाइट मेंटेन नहीं कर पाते। तो हमसे जितनी कोशिश हो पाती है, हम कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छी डाइट मिले, अच्छे न्यूट्रिशंस मिले। बिल्कुल जी सर, इतना सारा कुछ आप मेंटेन कर रहे हैं, इतना झेल रहे हैं, इतना कर रहे हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कोशिश है, और इस कोशिश में बहुत पैसा खर्च होता है। ये जो सारा दिखाई दे रहा है, ये बच्चों का खेल नहीं है। एक मिनट यहाँ तक करना, 1 मिनट। सर, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की थोड़ी प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियल सपोर्ट की ना कभी कोई प्रॉब्लम थी, ना कभी कोई प्रॉब्लम है, ना कभी कोई प्रॉब्लम होगी। क्योंकि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा जन्म जो है एफएफडब्ल्यू को बड़ा करने के लिए ही हुआ है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को देने के लिए हुआ है जिस प्लेटफॉर्म पे अमीर, मिडिल क्लास और गरीब तबका सब यहाँ पे खेले। 2009 से अगर फाइनेंशियल की कमी होती तो 2009 से लेके आज तक, आज क्या है 2022 है ना जी बिल्कुल, तो 2022 तक एफएफडब्ल्यू लगातार चल रहा है। इकलौती भारत की ऐसी कंपनी है जो लगातार चलती आ रही है, लगातार शोज करती आ रही है, लगातार धमाल मचाती आ रही है, और लगातार बड़े बड़े जलवे दिखाती आ रही है। बिल्कुल सर, इसमें लाखों करोड़ों रुपए आपका खर्च हुआ है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट सपोर्ट तो है नहीं आपको? जी बिल्कुल, मैंने बताया प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं आपके? अभी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, और प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी जो होते हैं वो इवेंट्स में होते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के एक्सपेंस ऑफ एफएफडब्ल्यू खुद उठाती है। एफएफडब्ल्यू सक्षम है हर तरीके से, लाखों करोड़ों कोई दिक्कत नहीं है।
इस प्लेटफॉर्म को खड़ा करना बहुत बड़े स्केल पे खड़ा कर रहा है। और इस भीड़ में, इस मुहिम में मैं सभी को आपके माध्यम से ये कहूँगा कि ये एक मिशन है, अपनी आने वाली जनरेशन को बड़ा बनाने का मिशन है। इस मिशन में हमारे साथ साथ जितने भी भारतीय हैं और भारत के बाहर के भी लोग हैं, सभी आएँ और इसका हिस्सेदार बने, क्योंकि देश को बड़ा बनाने के लिए हिस्सेदारी बहुत ज़रूरी होती है। और सभी को मैं यही कहूँगा कि FFW के साथ इस मुहिम में आप आएँ और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जी बिल्कुल। जो ये डैशिंग लुक है रेसलर्स का, एक मतलब एक ऐसी वेशभूषा जो मतलब एक कहें तो एक भारत के लिए नया है। जी, वेशभूषा देखिए, रेसलिंग में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेसलिंग के अंदर में कैरेक्टराइजेशन होती है, कैरेक्टर्स डेवलप किए जाते हैं। कोई पॉजिटिव कैरेक्टर है, कोई नेगेटिव कैरेक्टर है, कोई चुलबुला कैरेक्टर है, कोई सन की कैरेक्टर है, तो इसमें कैरेक्टराइजेशन होती है और कैरेक्टर के हिसाब से ही एक रेसलर की वेशभूषाएँ होती हैं। अब कोई रेसलर जो है वो दिखता है चॉकलेटी, मैं उसको एग्रेसिव तरीके के कॉस्ट्यूम डलवा दूँ तो वो सेट नहीं बैठता, तो अकॉर्डिंग टू उसके कैरेक्टर्स ही इनकी वेशभूषाएँ बनाई जाती हैं। जी, पूरे भारत में आप अभी कुछ बात हो रही थी कि स्टेट्स में जा रहे हैं, स्टेट्स लेवल पे जा रहे हैं। जी, स्टेट्स लेवल पे नहीं, ऑलरेडी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हम काम कर रहे हैं। और अभी कोशिश ये है कि भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर, जी, अलग अलग राज्य से मेरा मतलब है कि जो छोटे छोटे गांव हैं, उन गांव के अंदर में बहुत टैलेंट भरा पड़ा है। राइट, वो आगे ही नहीं आ पाता है। सच्चाई। तो हमारी कोशिश है कि छोटे स्तर पर जाएं और उस टैलेंट को निकाल के बाहर लेके आएं। और वो जब टैलेंट बाहर आएगा ना, तो पूरे वर्ल्ड में बवाल आएगा, आप देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हड़कम मच जाएगा, इतना टैलेंट है भारत के अंदर। यस सर, बिल्कुल। रेसलिंग के मामले में भारत वर्ल्ड खिताब जीत सकता है। जी। और क्या जानकारी देना चाहते हैं सर? मैंने सुना है कि कोई गाना वगैरह भी बन रहा है आगे। हाँ, वो FFW ग्रुप ऑफ कंपनीज है और वो FFW का एंटरटेनमेंट पार्ट है, यानी कि हम लोग फिल्में भी बनाते हैं, प्रोडक्शन हाउस भी है, हम लोग म्यूज़िक एल्बम्स भी बनाते हैं। तो भी बहुत जल्दी एक पार्टी सॉन्ग FFW का जो है वो हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं, बहुत बड़े स्केल पे रिलीज़ कर रहे हैं। और इसमें FFW की टीम ने जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं, अच्छे रेसलर्स हैं, उन लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इसी तरीके से FFW का मतलब है स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, तो आपको एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा लगातार। राइट। एक युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, टीनेजर्स बच्चों को और युवाओं को? मैं युवाओं को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को पहचानिए, आप भारतीय हैं और आप अपने टैलेंट को पहचानिए। अच्छी डाइट लें, अच्छे न्यूट्रिशन लें। अच्छी डाइट लेंगे तो इससे आपका शरीर मजबूत बनेगा, अच्छे न्यूट्रिशन लेंगे तो इससे आपका दिमाग तेज़ बनेगा, दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको बस इतनी बात कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, FFW ज्वाइन करें। जो भी रेसलिंग करना चाहता है, यहाँ पर अच्छे टैलेंटेड बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, तो FFW आपको सपोर्ट करेगा, आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जो प्लेटफॉर्म पूरे वर्ल्ड में आपको शायद कोई नहीं दे पाएगा। कोई आयु सीमा है सर? कौन बच्चा सीखने के लिए हिस्सा ले सकता है, कौन नहीं? देखिए, इसमें आयु सीमा तो क्या है कि 15-16 साल से लेके और 60, 70, 80 साल तक के लोग हैं जी, जो रेसलिंग में हैं ऑलरेडी, और 50 साल से भी ज़्यादा के हमारे रेसलर्स हैं। तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। बस ये है कि 10वीं 12वीं तक बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए। हम उस बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करते। हम सिर्फ यही कहते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए एटलीस्ट 10वीं 12वीं तक। 10वीं 12वीं के बाद आओ, ये मैदान है आपके लिए जी, और FFW हमेशा आपके लिए है, हमेशा है जी। सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप FFW को सपोर्ट करते हैं, FFW फाउंडेशन को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपकी इस कोशिश में भारत के बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। और आज की जो सरकार है वो तो कहती है मेक इन इंडिया, तो असली मेक इन इंडिया तब होगा जब हमारे यूथ को मजबूती मिलेगी। यूथ मजबूत तब होगा जब हमारी आने वाली नस्लें स्ट्रॉन्ग बनेंगी, फिट बनेंगी। और फिट बनाने का काम अगर कोई करता है पूरे वर्ल्ड में, तो टॉप पे जो कर रहा है वो इंडिया में इस लेवल पे कर रहा है, FFW ही कर रहा है जी। और भारतीय जनता से कोई समर्थन चाहेंगे? जनता का तो समर्थन हमेशा मिलता रहा है।
सभी रेसलर्स को बहुत प्यार करते हैं और मैं आशा करूँगा कि आगे भी हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहें। जैसे FFW को आपने इतना बड़ा बनाया है, इसको और बड़ा बनाइए ताकि हम देश हित में अपने तिरंगे के मान सम्मान को हमेशा सैल्यूट करते रहें। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच सर। एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर आप रूबरू हैं सचिन वीर आदवंशी जी, जो कि FFW फ्रीक फाइटर रेसलिंग कंपनी के चेयरपर्सन है, फाउंडर है। थैंक यू, शुक्रिया सर। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर। थैंक यू।